नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में। ठीक है, वैदिक न्यूमरोलॉजी होती क्या है? कल काफी बताया था इस बारे में। बाकी कौन कौन बता सकता है वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या क्या होती है? आप तो बता सकते हैं क्या होती है वैदिक न्यूमरोलॉजी? चलिए मैं बताता हूँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी बेसिकली एक साइंस है जो नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और वो भी एक सबने लोशोगिड के बारे में सबने सुना है बेसिकली। एक बार थम्स अप दे दीजिए जिसने लोशोगिड के बारे में सुना हुआ है। लोशोगिड के बारे में सबने सुना है। चलिए ठीक है। भाई लोशो ग्रिड जो होती है उसकी ग्रिड थोड़ी अलग होती है। और वैदिक ग्रिड जो होती है वो थोड़ी अलग होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है, उसकी दोनों में थोड़ा सा फर्क है। बेसिकली क्या होता है, वैदिक ग्रिड जो है उसके नंबर्स अलग तरीके से प्लेस्ड होते हैं और लोशो ग्रिड के अलग तरीके से प्लेस्ड होते हैं। अब इसमें होता क्या है, वैदिक के अंदर क्या होता है, हम लोग बेसिक इसको वैदिक ग्रिड बोलते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। बट ये सैफलियन न्यूमरोलॉजी है। और इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नंबर्स आपकी चढ़ते हैं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लगते हैं वही नंबर आते हैं। हम इसमें वैदिक के अकॉर्डिंग नहीं ले रहे। वैदिक के अंदर जो नंबर्स निकलते हैं आपके वो डिफरेंट निकलते हैं। वो अलग तरीके से होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो होते हैं आपके जैसे कि आज जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट है, वो हो सकता है अभी आप एकम हो आज की तारीख में। ठीक है, तो 1 घंटे बाद द्वितीया लग जाए। बिकॉज यहाँ पे 17 घंटे से लेके 28 घंटे का डिफरेंस होता है। 17 से 28 घंटे का होता है। तो आज एकम लगी, हो सकता है कल द्वादशी लग जाए, दो लग जाए, हो सकता है। तो वहां पे टाइम डिफरेंस थोड़ा सा आ जाता है यहाँ पे। और जबकि हम आज जो लोशो ग्रिड बनाते हैं यहाँ पे हम वैदिक न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो यहाँ 24 आवर्स का टाइम चलता है। 24 आवर्स मतलब कैसे हुआ, 12 बजे टाइम चेंज हो जाएगा रात को। और अगले दिन 12 बजे तक टाइम वही रहेगा, फिर 12 बजे वापस टाइम टाइम चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि वैदिक ग्रिड जो है आपकी, वो 24 आवर्स के फॉर्मेट में चलती है। और अपनी जो वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है वो और लोशो ग्रिड है वो 20 आवर्स के फॉर्मेट में चलती है। जबकि अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो 70 to 80 28 आवर्स के फॉर्मेट में चलती है। वहां पे अलग तरीके से दशा अंतरदशा सब निकलती है। यहाँ पे भी दशा अंतरदशा निकलती है, पर यहाँ डिफरेंट तरीके से निकलती है। तो ये कोर्स ये ऐसी ऐसी है जिसमें हम दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा सब कुछ निकालते हैं। उसी तरीके से लगभग लगभग देखा जाता है जिस तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, काफी हद तक मिलता है यहाँ। सारी पोजीशन प्लेनेटरी की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। डेट ऑफ बर्थ से जो पोजीशंस आएंगी वही आपकी डिपेंड करेंगी इसके अंदर। मैं एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। स्क्रीन दिख रही है सबको? एक मिनट। ये दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है सबको? होपफुली हाँ दिख रही सर। है। यस सर। है ना? दिख रही है। हाँ जी सर, चलिए हाँ जी। ठीक है, चलिए। वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है बताया मैंने अभी। एक ये ऐसी साइंस है जो कि नंबर्स डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड रहती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी दोनों में फर्क है। वहाँ 17 to 28 आवर्स का डेट होती है। यहाँ पे 24 आवर्स का डेट सिस्टम है, दोनों में ये फर्क है। रोशु भी 24 आवर्स के उस पर चलती है, डेट सिस्टम में चलती है। बेसिकली वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, वहाँ नंबर्स होते हैं और हर नंबर अपना अपना काम कर रहा होता है। हर नंबर का अपना सिग्निफिकेंस है। इसमें मूलांक है, भाग्यांक है, ग्रिड डिफरेंट हो जाती है थोड़ी सी। अब बात करें यहाँ पे तो होता क्या है यहाँ पे। यहाँ पे भी एक राजा प्रजा की तरह एक कहानी है पूरी की पूरी। जैसे कि नंबर 1 है जो सन को डिनोट करता है, जिसका जो कि किंग है। हम एक राज्यसभा बना रहे हैं यहाँ पे, जो राज्यसभा के अंदर सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं हमने उनको रखा हुआ है। नंबर 2 मून है जो कि महारानी है। नंबर 3 जुपिटर जो कि राजगुरु है। नंबर 4 राहु जो कि स्पाई है, जो कि जिसको हम गुप्तचर भी बोल सकते हैं, जो कि बाहर की खबरें लेके आना। ठीक है, थोड़ा सा किसी की ना सुनने वाला, वो पर्सन हो जाता है। 5 नंबर मरकरी हो गया जो कि एक प्रिंस है, जो छोटा बच्चा जिसकी सब मानते हैं। 6 नंबर वीनस हो गया जो कि क्वीन का नंबर है। 7 नंबर केतु हो गया जो कि मठाधीश है, जो कि एक पावरफुल जगह पे बैठा हुआ है। और वो क्या कर रहा है, वो पावरफुल जगह से
वो पावरफुल जगह बैठा हुआ है और जहाँ पे मंदिर है वहां पे बैठा हुआ है, सब उसकी पूजा कर रहे हैं, सब उसका ध्यान रख रहे हैं, वो सबको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रहा है बेसिकली। वो भगवान के अंदर आपको बता रहा है कि भगवान कितना पावरफुल है, या अब जिस भी रिलीजन को मानते हैं वो कितने पावरफुल है, वो उनको बता रहे हैं। 8 नंबर सैटर्न का है, जो कि जज का नंबर है। जज ना कौन होते हैं, जैसे सैटर्न आपके जज हो गए, जो सही को सही देंगे, गलत को गलत डिसीजन देंगे, मतलब जो पर्सन के साथ वही सही, मतलब सही के साथ सही और गलत के साथ गलत। बेसिकली गलत जो कर रहा है उसको गलत दंड मिलेगा, मतलब उसको ऐसा दंड मिलेगा जो कि उसके लिए सही नहीं होगा। जो सही होगा उसको अच्छा मिलेगा, उसको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। बेसिकली जज का काम यही होता है। मार्स कौन है, सेनापति, अपने आप में एक राजा होता है, पूरी सेना का राजा है, तो राजा के अंडर में, पर अपने आप में एक राजा है। बहुत ही अच्छे लोग होते हैं बेसिकली 9 नंबर वाले। अगर बहुत करने पे आए तो अपने आप का खाना भी दे देते हैं, और अपनी वाली पे आ जाए तो कपड़े भी उतरवा लेते हैं, ये इस तरीके के होते हैं। अगर हम बात करें बेसिक सिग्निफिकेंस की, तो सन जो होता है वो सोल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। मून जो है इमोशंस है, थॉट्स है, बेसिकली थॉट्स होती हैं। जुपिटर कौन है, गुरु है, ज्ञान है, नॉलेज है। राहु डिफरेंट थिंकिंग है, चीजों को कुरेद लेना है अंदर तक, मतलब वो ये भी काम करता है। डिटेक्टिव वाला माइंड होता है बेसिकली इसका, हर चीज में डिफरेंट तरीके से सोचता है पर्सन। 5 नंबर मरकरी है, जो कि कम्युनिकेशन का, स्टेबिलिटी का नंबर है। 6 नंबर वीनस, जो कि लग्जरी मेटेरियलिस्टिक सक्सेस होती है। इसके अलावा इनको ये सब पसंद है। केतु कौन है, केतु स्पिरिचुअलिटी है, इमोशनल है, फाइनेंस मिनिस्टर है। सैटर्न कौन है, हार्डवर्क है। मार्स कौन है, एक्शन है। ये इनके सिग्निफिकेंस है, ये इस तरीके से काम करते हैं। मूलांक के बारे में होपफुली सब जानते होंगे। मूलांक क्या होता है, मूलांक बेसिकली कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ, कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ होती है। एक मिनट। जैसे कि आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ दे देंगे मुझे। सर मैं दूं अपनी? हाँ, कोई भी दे दीजिए, कोई भी दे दीजिए। हाँ जी, 24 जून 24 जून। 1979। ठीक है। अब यहाँ मूलांक कैसे निकलेगा, यहाँ मूलांक निकलेगा, जो भी डेट ऑफ बर्थ है ये जो है, ये आपका मूलांक है। 2+4 = 6। यहाँ ये 24 है, ये जो 24 है यहाँ पे 2+4 = 6, ये आपका हो गया मूलांक। मूलांक सबको आता है, या अभिजीत जी ने भेजी है अपनी, जैसे 25/6/1983, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो यह जो 25 आ रहा है, 2+5 = 7, ये इनका मूलांक है। इसी तरीके से भाग्यांक निकलेगा। मूलांक होता क्या है, बेसिकली हम इसको कोर नंबर, किंग, ड्राइवर, बेसिक नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन है, जो डेट ऑफ बर्थ में आपके जिस दिन आप पैदा हुए हो वो आपका मूलांक होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें भाग्यांक की, बात करें तो भाग्यांक कौन होता है, जिसको हम डेस्टिनी नंबर ही बोलते हैं, डोमिनेटिंग नंबर ही बोलते हैं, क्वीन भी बोलते हैं, कंडक्टर भी बोलते हैं, हम इसको भाग्यांक बोल रहे हैं यहाँ पे। आप कुछ भी बोल सकते हैं, सब एक ही चीज है, सब एक ही चीज है। अब वो निकलता कैसे, आपकी जो कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि हमें दी थी 24, कितनी थी मैम आपकी, जून 6, सर। हाँ 1979 ना। हाँ ये इनकी जी। डेट ऑफ बर्थ थी। अब इस डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है, ये डेट ऑफ बर्थ में जब इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट कर देंगे, 2+4+6+1+9+7+9, तो ये क्या हो जाएगा, इनका भाग्यांक निकल जाएगा। यहाँ पे क्या निकलेगा, जैसे कि 2+4 6 हो गया, 6 और 6 12 हो गया, 13, 13 और 9 22, 22 और 7 29, 29 और 9 कितना हो गया, 29 और 9 आपका 30, कितना होगा, 38। नहीं। हाँ। 38 आ गया ना। थर्टी हाँ एट जी मतलब सर। 3+8 = 11, और 1+1 11। इजिकल टू 2। इसका 12। मतलब इनका मूलांक क्या हुआ, मूलांक तो हुआ इनका यहाँ पे 6, और भाग्यांक हो गया इनका 2। इस तरीके से मूलांक और भाग्यांक निकाला जाता है। एक अभिजीत जी ने दिया हुआ है इनका यहाँ पे, उनका भी देख लेते हैं। चलो, अभिजीत ने खुद निकाल दिया मूलांक भाग्यांक। बाकी एग्जाम्पल के तौर पे लेके जाए तो वही हो गया, अभिजीत जी की जो डेट है 25/6/1983। ठीक है,
अब यहाँ पे 2 + 5 + 6 + 1 + 9 + 8 + दैट इज इन्होंने निकाल के रखा हुआ है 7 है। यहाँ पे इनका मूलांक है 7 हो गया, और भाग्यांक भी 7। तो इस तरीके से मूलांक और भाग्यांक इनका निकलेगा। इसका कोई क्वेश्चन मूलांक भाग्यांक को लेके? बेसिकली मूलांक क्या होता है, आप खुद होते हो। अब एक बात बताए तो मूलांक क्या होता है, आप खुद हो, आपकी पर्सनैलिटी होगी। और भाग्यांक क्या हो गया, वो आपकी डिजायर्स होगी जो आगे जाके पूरी हो रही थी, जो आगे क्या होने वाला है आपकी लाइफ, आप क्या करने वाले हो, किस फील्ड को चुनने वाले हो, आपको क्या पसंद आएगा। ये जो आपका भविष्य है वो प्रेजेंट है, मतलब जो आप कर रहे हो इस टाइम पे, जो सा भी आपका नेचर होगा, जैसी आपकी पर्सनैलिटी होगी, वो आप जो हो वो मूलांक है। और आपका डिजायर्स क्या होंगी एंड कैसा वर्क रहेगा, क्या वीकनेस रहेंगी, क्या पाओगे जीवन में, वो आपके भाग्यांक के थ्रू पता चलता है। तो मूलांक और भाग्यांक इस तरीके से काम करता है। अब बात करें वैदिक ग्रिड के बारे में, तो वैदिक ग्रिड क्या होती है? वैदिक ग्रिड बेसिकली आपकी होती है इस तरीके से, वैदिक ग्रिड काम कर रही होती है जिसमें आपका जो सिस्टम है आपका, वो रहता है आपका 319 रहता है, 675 रहता है, 284 रहता है। इस तरीके से ये फिल होती है। 1 से लेके 9 नंबर तक इसमें होते हैं। 9 के बाद कोई नंबर नहीं होता है। 1 का हमने बताया, जैसे सन है, सन वो मिडिल में बैठे हुए हैं यहाँ पे। मून का बैठे हुए हैं, इस साइड बैठे हुए हैं। जुपिटर यहाँ बैठे हुए हैं, राहु यहाँ बैठे हुए हैं, ये राहु बैठे हुए हैं। मरकरी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वीनस यहाँ बैठे हुए हैं, केतु यहाँ बैठे हुए हैं, सैटर्न यहाँ बैठे हुए हैं, और मार्स यहाँ बैठे हुए हैं। इस तरीके से आपका ग्रिड ये फिल होती है। अगर बात करें, हम ग्रिड की बात करें, तो हम ग्रिड को बनाएंगे कैसे हैं? मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया है यहाँ पे, 51 1992 एक डेट ऑफ बर्थ ली है, जिसका मूलांक 6 है और भाग्यांक 1 है। ठीक है, वो मैंने निकाल रखा है इसका। जब इसकी ग्रिडिंग करते हैं हम लोग, तो ग्रिडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, 19 को हटा देते हैं इसके अंदर। तब ये डेट ऑफ बर्थ क्या आ जाती है, डेट ऑफ बर्थ ये रह जाती है फिर, लिखा हुआ है ना। जब ये डेट ऑफ बर्थ हटा देंगे तो क्या रह जाएगी, 15 1 19। जब ग्रेडिंग करते हैं, जब भाग्यांक निकालते हैं तो पूरे का निकालेंगे। पर जब ग्रेडिंग रखेंगे तो क्या करेंगे इसके अंदर, हम सिंपली इसको, हम इसको सिंपली इसके अंदर से 19 हटा देंगे, और 19 हटा देंगे तो क्या रह जाएगा, 15 1 1992, ओ सॉरी 15 1 92। तो अब इसकी ग्रेडिंग करें और मूलांक भाग्यांक ये ग्रिड में डालते हैं। तो हमने क्या किया देखिए, इसको मैं भर देता हूँ आपके सामने। हमने क्या किया यहाँ पे, पहले 1 लिखा, मूलांक मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ का। फिर 5 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 19 अंक को छोड़ देना है इसके अंदर, सेंचुरी को हम नहीं लेते हैं। अगर कोई बच्चा 2000 का है, 2000 का कोई बच्चा है, तो 2000 का 20 नहीं लेंगे, फिर ये 00 रह जाएगा। तो यहाँ पे ग्रिड में कुछ भी फिल नहीं होगा फिर उसके अंदर। 2002 है तो 20 कट जाएगा, ओनली 1 फिल होगा वहां पे। ये ऐसे हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 5 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका, 1 आ गया आपका। अब आ जाएगा 9, और आ जाएगा आपका। इसके अलावा क्या आ जाएगा आपका, मूलांक एंड भाग्यांक आ जाएगा। मूलांक क्या आएगा, 6, और भाग्यांक क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, ओके है। 3 बार 1 है, 1 2, भाग्यांक बनी है ना, हाँ 3 बार 1 है। और क्या आ गया इसके अंदर, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। 1 5, 1 आ गया इधर का, 5 आ गया इधर, फिर 1 आ गया, फिर 9 आ गया, और फिर 2 आ गया। इस तरीके से ये वैदिक गण भरती है आपकी, फिल होती है इस तरीके से। इसमें किसी को सवाल है तो बता दीजिए, एक आध एग्जाम्पल हम ले लेंगे इसके अंदर। एक आध एग्जाम्पल के मुझे डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, आप ही का दे दीजिए, कोई है डेट ऑफ बर्थ देने वाला? सर 25 6 83। अच्छा, आप ही का एक तो अभिजीत जी को। जी। 25 6 1983। ठीक है, मूलांक क्या हो गया आपका, 7 है। 7 7 भाग्यांक क्या है आपका, 7। 7। ठीक है। अगर हम बात करें लक्ष्मी जी का, ले लेंगे आपका ही ले लेंगे, राजीव जी का भी ले लेंगे। ठीक है, 1 मिनट। अगर इसमें हम देखेंगे तो अभी उसको फिल कैसे करें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको शॉर्ट कर देंगे। 25 06 83, हमें यहाँ पे लेना ही नहीं है। तो हम फिल क्या करेंगे इसमें, पहले 25 ले लेंगे यहाँ पे, 2
5, 5, 6, 8 और 3। 3, उसके अलावा मूलांक और भाग्यांक। 7, अब डबल आपका जो 7। मूलांक और भाग्यांक दोनों से आया तो 7 बहुत पावरफुल है, आपका केतु बहुत पावरफुल है। वो आपको या तो अपवर्ड फील्ड में लेके आ गया या अपवर्ड फील्ड का आपको बहुत ज्यादा शौक दे रहा होगा ये इस टाइम। जी। तो ये आपका किस तरीके से ग्रिड फिल होती है। अगर हम एक और एग्जांपल ले तो एक और पर्सन है यार, लक्ष्मी जी ने मुझे भेजा था। इनका था 4/7/1976। इसमें क्या डालेंगे हम लोग 4/7/1976 में? सिंपल सा है। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है हमको? सबसे पहले इनका मूलांक क्या है आपका लक्ष्मी जी? पहले मूलांक और भाग्यांक ले लेते हैं। मूलांक को क्या 4 और भाग्यांक क्या क्या? 7 और 4 11, 12 और 12, 12 और 18, 18 और 7 25। 7, 7 है लक्ष्मी जी, 7 है आपका मूलांक भाग्यांक। 4/7 है, सही है ये वैसे। चलिए हम एक बार प्रिपरेशन कर लेते हैं। 4/7 1976 के लिए 76 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 76, फिर 7 और फिर 6। अब यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक भी आ जाएगा। मूलांक आ गया और भाग्यांक भी आ गया। हेल्थ कैसी रहती है मैम आपकी? हेल्थ कैसी रहती है आपकी? ठीक रहती है? हेल्थ इश्यूज रहते हैं रेगुलर रहते हैं आपको? ये रहते हैं रहते होंगे। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बहुत ज्यादा लेके जा रहा होगा, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आपके साथ चीटिंग्स वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए 2 ले लिया, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं एक और। लक्ष्मी जी हो गए, राजीव जी का है 1973, 15/09/1973। ये हो गया। 15 का 6 आ गया। मूलांक भाग्यांक बता दीजिए आपका राजीव जी, ताकि निकालना ना पड़े। मूलांक भाग्यांक क्या है आपका? सर 6 और 8। 6 और 8। चलिए प्रिपरेशन करेंगे हम पहले। 6 और 8 लिख लिया। बाकी हम क्या करेंगे यहाँ पे? 15। हमको क्या डालना है इसके अंदर, ग्रिड के अंदर? अंत में 15। 9 है वो सर 19 नहीं है, हाँ 9 गलत है। लिख दिया था वो, देख लिया बेटा, देख लिया तुमने। 9/73 बस ये रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या रहेगा? अब आपका रहेगा, और अब ग्रिड को फिल करेंगे। सबसे पहले 50 ले लेते हैं। 1, 5, उसके अलावा 9, और आपका आ गया 73। 7 और 3। उसके अलावा क्या आ जाएगा? मूलांक आ जाएगा और भाग्यांक हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ वन टाइम है, जी। बहुत अच्छा है। सब कुछ वन टाइम है, बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई फालतू प्रेशर का नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ा सा इनका अच्छा, बल्कि सर ये जो 8 गलत डाल दिया। 1 मिनट, 73 भाग्यांक 8 है ना इनका? सॉरी सही है हाँ, सर, कॉलम सही है। गलत नहीं नहीं मार नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, सही कह रहे हैं, ये गलत जगह डाल दे रहे हैं। अच्छा, इधर गलत 8 जगह आ डाल गया, दिया, राइट। हाँ गलत जगह डाल दिया, गलत जगह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इनका 319 बना है यहाँ पे। ठीक है, 319 में क्या हुआ? इनको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा 319 का। यहाँ पे ये अच्छा सोचते भी होंगे मनी के लिए, और इनकी रेपुटेशन के लिए बहुत अच्छा नंबर है। इन लोगों के लोग सुन लेते हैं इन लोगों की। मनी भी इनके पास कहीं से भी आ जाता होगा, कहीं से भी आ जाता होगा। चलिए बाकी तो हम अभी देखेंगे, आज आगे इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। अब आ जाता है अपना, एक और डाला हुआ था बस, और नहीं लेंगे इसके बाद।
इसके बाद आया था 7/7/1983, नीलावती जी का। 7/7/1983। 7th March सर। मार्च है, मार्च 7/3/83। 3 है, ओके 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 ओके, 3 है, ओके ओके ओके। यानी मूलांक हो गया आपका 7 सात। एंड भाग्यांक 4। भाग्यांक हो क्या होगा 4। ठीक है, अब बात करें इनके ग्रेड को तैयार करेंगे तो कैसे आएगी। 7/3/83। 19 हम लेंगे नहीं, इसको हम लेंगे नहीं, मूलांक पहले डाल देते हैं, इसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं 7/3/83 और 7। अच्छा, अब एक चीज देखिए, यहाँ पे केस सही आ गया। अब यहाँ पे अगर आपने डेट ऑफ बर्थ ले ली, हम मूलांक को नहीं लेंगे, या मूलांक लेंगे डेट ऑफ बर्थ लेंगे, बिकॉज सिंगल वाले में कभी नहीं ली जाती है, ये ध्यान रखना। सिंगल वाले में कभी नहीं ली जाती है। अगर आपका मूलांक, अगर मूलांक और डेट ऑफ बर्थ सेम आ रही है अगर आपकी, तो नहीं ली जाएगी। 1 से लेके 10 तक, 20 और 30, ये जो डेट ऑफ बर्थ होती है, इसमें मूलांक लेंगे या फिर डेट ऑफ बर्थ लेंगे, वो आपकी मर्जी है, आपकी थॉट के ऊपर है, एक ही बार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इनका मूलांक आ गया 7 आ गया, और डेट भी 7 ही है। ठीक है, और इसके अलावा 4 आ जाएगा इनका, बस यहाँ आ जाएगा, और कुछ नहीं आएगा। अभी किसी की ली तो नहीं थी हमने इससे पहले, जिसमें हमने सिंगल वाली लोगी और लिख दिया। सिंगल वाला तो कोई भी नहीं था ना अभी यहाँ पे, नहीं क्योंकि सर। नहीं था ना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ ये आएगी 1 से लेके 10 तक, 20 और 30, अगर ये डेट ऑफ बर्थ है तो मूलांक भी सेम ही आएगा, 1 से लेके 10 के बीच में आएगा। 10 तो लेंगे नहीं, 1 से लेके 9 के बीच में आएगा, या फिर 2 आएगा या 3 आएगा। 1 से लेके 9 तक का 1 बनेगा, 10 का भी 1 बन जाएगा, 20 का 2 बन जाएगा, 30 का 3 बन जाएगा मूलांक। तो इस कंडीशन में हमें सिंगल वाले में नहीं लेना है। ये सही आ गया था समझाने के हिसाब से। तो इस तरीके से इनकी ग्रेड फिल हो जाएगी। हर किसी के अपने अपने सिग्निफिकेंस है इसके अंदर। अब बात सर करते कुछ हैं, बताइए ना उसके बारे में। बताएंगे मैम, बताएंगे, चिंता मत करिए, बताएंगे, सब बताएंगे, ठीक है, बताएंगे सर बताएंगे हम सब ऐसे बताएंगे। ही लेते हैं ना, सिंगल ही लेते हैं ना, पहले भी ऐसे ही लिया था ना सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक, मैं ही लेता हम्म। हूँ, पहले भी ऐसे लिया था। ठीक है, लोशो में भी सेम लिया जाता है। ठीक है, हाँ। ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो गया, अब महादशा की चलती बात करते हैं। देखिए, मैंने 1 से 9 सबको पता है क्या होते हैं, उनको हम बाद में लेंगे। हम बात करते हैं महादशा के बारे में। महादशा क्या होती है, महादशा यहाँ पे चलती है, एक जो आता है, आप डेट को फिल तो कर देंगे, बट टाइम कैसे बदलेगा, इवेंट कैसे आएंगे, कौन से इवेंट चल रहे हैं, क्या आएंगे, किस तरीके से आएंगे, वो इवेंट आते हैं दशा, महादशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा से। जो महादशा होती है वो चलती है यहाँ पे प्लेनेट के हिसाब से। पहली महादशा जो आती है वो सन की आती है, आपकी कौन सी आएगी, दैट इज डिफरेंट थिंग। ये किसकी क्या आएगी, डिफरेंट थिंग है। 2 से आती है मून की दशा आती है, 3 से जुपिटर की आती है जो कि 3 साल की रहती है, राहु की आती है जो 4 साल की रहती है, मरकरी की आती है जो 5 साल की रहती है, वीनस की आती है 6 साल की, केतु की आती है 7 साल की, सैटर्न की 8 साल की, और मार्स की 9 साल की आती है। हम इसके अंदर एक एग्जांपल लेंगे, तो हमने जो डेट ऑफ बर्थ लिया था यहाँ पे, ये हमने जो डेट ऑफ बर्थ लिया था, हमने उसी एग्जांपल को लिया। मूलांक 6 था और भाग्यांक 6 था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, जैसे 1992, यहाँ पे हम 92 के अंदर 6 ऐड कर देंगे, क्योंकि मूलांक 6 है। तो आपकी दशा क्या बन जाएगी, 6 की दशा आएगी, जो मतलब बच्चा पैदा हुआ, पहली दशा मैंने बताई थी 6 की आएगी, मतलब जो दशा हमने बताई थी, हर दशा का कैलकुलेशन बता दिया। बट इस केस में पहली दशा क्या आएगी, जो भी मूलांक होगा वो दशा आएगी। यानी ये बच्चा जब भी पैदा हुआ है 1992 में, जो भी है मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ही लगा दिए, कुछ भी नहीं लिखा मैंने, 1992 में पैदा हुआ, इसकी 6 की दशा, महादशा, 6 के साथ इसकी दशा चली, मतलब 6 की महादशा चली इसकी, जो कि 1998 तक चली, 1998 तक चली, जो कि वीनस की। ठीक है, उसी तरीके से जब 98 से लेके ये बच्चा 6 साल का हुआ, जब ये 7वें साल में लगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे केतु की दशा आ गई। किसकी है, केतु की, केतु की दशा आ गई, जो कि कब तक चली, 2005 तक। अब 2005 7 साल लगने के बाद वो किसकी हुई, केतु की दशा।
इसी तरीके से 2005 के बाद फिर किसकी दशा आई? सैटर्न की दशा आई, जो कब तक चली? 2013 तक। ठीक है, सैटर्न की दशा आई। इसी तरीके से 2013 से जब, और ये कब से होगा? ये बर्थडे के दिन से होगा। मतलब ये कब से होगा? इनका स्टार्ट होगा ये 15/1/1992 से स्टार्ट हुआ। तो जो अगली दशा आई थी वो 14/5/1998 तक आई, मतलब बर्थडे के एक दिन पहले तक। जिस दिन बर्थडे आया उस दिन वापस चेंज हो गई। इसी तरीके से फिर ये दशा आई, मार्च की दशा आई। 9 है, 2013 में हमने 9 ऐड कर लेंगे, 2022 तक मार्च मार्च की दशा आ जाएगी। अब 2022 में मार्च के बाद वापस सन की दशा आ जाएगी। मतलब इनकी तो शुरुआत ही यहीं से हुई है, यहाँ पे सन की दशा आ जाएगी, जो कि 2023 तक चलेगी। सन की दशा है 2023 तक चलेगी, एक साल के लिए। फिर आ जाएगी मून की दशा 2023 में, मतलब जिस दिन बर्थडे आएगा 2023 में, यानी कि 15/5 को 2023 को, सॉरी 2025 को जुपिटर की आ जाएगी। पहले मून की आ जाएगी यहाँ पे, 15/5/2023 को मून की आएगी। मून की चालू हो जाएगी 2025 तक। फिर 2025, 15/5/2025 से 3 की आ जाएगी जुपिटर की 2028 तक। ऐसे 2028 के अंदर 15/5/2028 से 4 जोड़ेंगे तो 14/5/2032 तक इनकी राहु की दशा रहेगी। और उसके बाद 2032 से लेके 5 हम जोड़ेंगे 2037 तक मरकरी की दशा रहेगी। इस तरीके का टोटल देखा जाए तो 45 ईयर्स की दशा आती है। और फिर उसके बाद सो ऑन, मतलब अब ये वापस जब 2037 से जिस दिन बर्थडे आएगा उस दिन वापस इनकी वीनस की दशा आ जाएगी। ये इस तरीके से लूप चल जाता है, ये हो जाएगा और फिर ये लूप चल जाएगा, बस ईयर चेंज हो जाएंगे, सिर्फ ईयर चेंज हो जाएंगे। चलो अब किसकी बात करते हैं हम? एक मिनट, हम बात करते हैं अभी इनके दशा के बारे में बात करते हैं। लीलावती, आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलना एक बार। 7th March 1983। 7 मार्च 1983 है ना? जी हाँ। ठीक है, अब आपकी दशा कैसे निकलेगी? थैंक यू यहाँ, सो मच सर। ठीक है, आपने बोला था ना, इसलिए मैंने बोला चलो देख लेते हैं। ठीक है, दशा कैसे निकलेगी? अब दशा निकलेगी आपकी, जो देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो 7 तारीख को, सॉरी 7 मार्च 1983 को जब आप पैदा हुए तो आपका मूलांक है यहाँ पे 7। यहाँ 7। पे 7 आ जाएगा। जब आप पैदा हुए तो केतु की दशा में आप पैदा हुए थे, तो राइट, केतु की दशा। 1983 से 7 अगर हम जोड़ेंगे तो 1990 तक ये आपकी केतु की दशा है। हम्म। ठीक है, अब हाँ इधर आ जाएगा 1990 से। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा सैटर्न की दशा आपकी। सैटर्न। कब तक ये आएगी? 1998 8 तक। तक। एक तक। ठीक है, सैटर्न की दशा यस आ सर। जाएगी। अब 1998 से हम 9 जोड़ेंगे अब, क्योंकि 7 8 9 पहले केतु हाँ। की आती है, फिर सैटर्न की आती है, फिर मार्स बाद की में आती है। तो मास यहाँ की। पे कितने आ जाएगी? 2007 तक। ठीक है ठीक सर। है, मार्स की आ जाएगी। उसी तरीके से 2007 से फिर सन की चालू हो जाएगी। कुछ काम चालू किया था कि 2007 में आपने? 2007 में यस मेरा प्रमोशन हुआ था। वैसा प्रमोशन हुआ जॉब था? तो समय, हाँ, दो 2002 एट द एज ऑफ 18 से ही काम स्टार्ट कर दिया, करना पड़ा था। बट कोई बात, 2007 में यस मेरा जो ग्रोथ हुआ ना वो लाइफ 2000, में, बहुत बड़ा चेंज हुआ। वो वो 2007 में था, तो 2007 में हुआ। बट नया और स्टार्ट एक हुआ। हुआ कि मेरा छोटे भाई की डेथ भी उसी साल हुई थी। वो अब हो सकता है उसके कुछ और होगा, उसके पीछे कुछ रीजन हम्म। होगा। बट हाँ, हाँ। आपके लिए कुछ ना कुछ नया होगा इस लाइफ में, हाँ, कुछ ना कुछ बहुत हुआ नया होगा। हुआ उसी है साल ना? से। है ना? ठीक है ना? अब 2008 में हम 2 जोड़ेंगे। यहाँ पे आपको इमोशनल वीक हुए होंगे इस जगह पे। सॉरी। 2000 इस जगह इमोशनल वीक होंगे आप इस 2 साल। रॉन्ग ब्रेकअप हुआ था सर। है ना? ठीक है, हाँ, बहुत बड़ा। चलिए 2010 से लेके 3 तक, यहाँ फिर अब आपने रिकवरी मारी होगी वापस नहीं। अब यस मुझे आगे बढ़ यस। अब मुझे आगे बढ़ना है, तो कितना आया 2013 तक? यहाँ पे जुपिटर। अब आगे मुझे बढ़ना है तो कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है,
अब 2013 से हम बात करें तो 4 जोड़ेंगे 2017 तक, तो दिमाग राहु। में बहुत कुछ चेंजेस आए होंगे, कुछ डिफरेंट थिंक किया होगा, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की होगी। एक अच्छा, उसको हम मैं अच्छे में काउंट करता हूँ। राहु अगर आपका अच्छा है तो बहुत अच्छा अरे लेके अच्छा जाएगा। हुआ, शादी टूटी से मेरी 2013 तो से, कुछ कोई बात नहीं, हो सकता है बिल्कुल मान उसकी सकता वजह हूँ से मैं। एलएलबी करना पड़ा, वो अच्छा हुआ वो शायद। अच्छा हुआ, चलो ठीक है, कुछ अच्छा हुआ कुछ बुरा हुआ, ये मिक्स रहा आपके लिए। बेसिकली मूलांक साथ है ना, तो आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेके आएगा, क्योंकि राहु और केतु दोनों साथ में जुड़े थे। मोस्टली बहुत अच्छा लेके जाता है। बट क्या होता है, कुछ चीजें अगर आपका राहु अच्छा होगा ना तो बहुत अच्छा लेके जाता है। बट अगर आप उस टाइम बचा लेते ना तो आगे बहुत अच्छा लेके जाता है। 4 साल समझ आपको नहीं थी निकालने ना हैं। सर, उस टाइम पे समझ नहीं थी, अदरवाइज सच में बहुत अच्छा होता था। ठीक है, जो भी है। जो हो चुका है उसको कुछ नहीं बदल सकते, हाँ है ना। हाँ, इसीलिए। ठीक है, अब 2017 से लेके और यहाँ पे आएगी मरकरी की आपकी। कब तक आएगी 2017 से 2022 तक? किसकी हो गई? हम्म। यहाँ पे हो गई आपकी मरकरी, राइट। मरकरी की दशा आई। और इस राइट। तरीके से 2022 से आपका आ एट गया। लास्ट। अब ये हो गया 6, 2000 कितना हो गया आपका, 2028 तक आपकी वीनस की दशा चलेगी। कुछ पैसा वैसा कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, ये बताओ बहुत पहले। टचवुड। हैं, पैसा वैसा कमा रहे हो ना, बस ठीक अच्छा खासा सर। है ना, ठीक है अच्छा ना। खासा चल रहा है। चल रहा है ना, चल रहा है, देखिए चल रहा है। चल रहा है ना। तो यहाँ पे हम्म। देखो बहुत छोटे थे, यहाँ तो हो सकता है आपने हनुमान चालीसा वगैरह सब पढ़ना स्टार्ट कर दिया। माँ बाप ने आपको सिखाओ बेटा ये पढ़ो, तो आपको बहुत शौक लगाओ, नहीं मैं पढ़ सकती हूँ, इसको मैं करूंगा। मे बी हम्म। पॉसिबल, बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। इस टाइम बच्चा भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, ये टाइम होता है, ठीक है। सॉरी। बच्चा भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। बच्चों को अगर थोड़ा हम्म। ज्ञान दिया जाए ना बचपन से कि बेटा ये हाँ। करो, वो जाता है इस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे का, अगर आपको पता चल जाए कि बच्चे की केतु है तो उसको उसमें डाल दो, कोई इशू नहीं है। डाल सकते हो आप इसके अंदर, उसको बोलो सर कि बट मैं आप। बचपन से ही स्पिरिचुअल चीजों में हूँ। नहीं वो अच्छी बात है, चलो आपकी केतु की दशा से अब स्टार्ट हुआ। बट ये जो जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर हम बात करें तो अगर केतु की दशा से स्टार्ट हो रहा है, अगर बच्चों को माँ बाप बोलते हैं ना, जैसे 3-4 साल का बच्चा होता है, 5 साल का बच्चा हो जाता है, उसके बाद वो थोड़ा बहुत पढ़ना सीख जाता है। उसको बोलो कि बेटा चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ये देखो, इस चीज को देखो। यहाँ पे इंसान को क्या होता है, हम बात करेंगे, चलो हम आगे चलते हैं, फिर एक आध एग्जाम्पल और ले लेंगे, ठीक है। जो सन की दशा आती है, जब सन की दशा हम्म। आती है तो वो किसकी आती है, नए शुरुआत की आती है, जो कि आपकी भी आई। नया बिजनेस राइट। आप कर सकते हो, जॉब में प्रमोशन हो सकता है, कुछ भी पॉजिटिव थिंग आएगी आपकी लाइफ में। कुछ नया स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर कुछ भी नया स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो यहाँ पे आप सन की दशा में जा सकते हो। नंबर 2 आती है जो मून की दशा आती है, वो रिलेशनशिप की होती है। यहाँ पे रिलेशनशिप कई बार ब्रेक भी हो जाते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन भी हो जाते हैं, दोनों चीजें हो जाती हैं यहाँ पे। दोनों चीजें हो जाती हैं यहाँ पे, अप और डाउन दोनों हो सकता है लाइफ के अंदर आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिलेशनशिप में क्रिएट करने का टाइम होता है। अब हो सकता है कहीं नई रिलेशनशिप में आओ, अब हो सकता है आपकी दो की कब आई थी, 2008 से देखिए इमोशनली टूटे होंगे, हो सकता है नए रिलेशनशिप में भी उस टाइम आए हो आप। पॉसिबिलिटीज है, ये सबके साथ नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। 2000 उसके बाद जो तीन जुपिटर की आती है, क्रिएटिविटी का टाइम आ जाता है, इंसान कुछ क्रिएटिव करने की सोचता है, कुछ नया करता है इस टाइम पे। कुछ सोचता है कि मैं कुछ नया करूँ, ये भी नया टाइम, नया चीज स्टार्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको फालतू का। अगर कोई बिजनेस है आपका, वहाँ इन्वेस्टमेंट आपको फालतू नहीं करना है आपको, वहां पे और 9 के ईयर में, ये 2 साल में, ये 9 साल, ये यहाँ पे भी नो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मेरी अच्छा राइटिंग बहुत। तो अब ऐसा तो है ही नहीं कि आप जिंदगी में 9 साल के लिए कौन इन्वेस्टमेंट, ऐसा थोड़ा है, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, यहाँ पे 3 साल तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट के अंदर, इन्वेस्टमेंट ना करें। क्रिएटिविटी का टाइम है, अपने आप को क्रिएटिविटी में ले सकते हैं। 4 नंबर जो है राहु का साल है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का साल है। सडन अप डाउन हो जाते हैं जो इनकी लाइफ में है, जो इनकी लाइफ में है, सडन अप डाउन आया, ठीक है ना। तो सडन अप डाउन आया था राइट आपकी सर। लाइफ में, राइट राइट सर। है ना, सडन आया था। अब एकदम एकदम से, सडन, एकदम एकदम सडन। सडन है ना, सडन आया। 15 दिन में शादी हुई और 5 महीने में टूट गई। हाँ, तो एकदम सडन अप डाउन आया और रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम पे आया। ये टाइम होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेने का, इन्होंने लिया उस टाइम। इनकी दशा 7 की थी, तो 7 और 4 आपस में फ्रेंड है, तो काफी अच्छा निकल भी गया इनका।
5 नंबर आया इनका, जब 5 जो मरकरी का आता है वो चेंज और फ्रीडम का टाइम है, जॉब का टाइम है। जॉब हो सकता है अच्छी लग जाए, बिजनेस में भी जा सकते हैं आप इस टाइम में। ट्रैवल जरूर करना चाहिए इस टाइम पे। करो और पाओ, डू एंड टेक, कुछ करो और उसको पाओ। ये टाइम है मरकरी का टाइम का। ये जो 5 साल का टाइम आता है, आप जो भी करेंगे, जो ऐसा भी करेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे आप यहाँ पे। अब अगला आ जाता है वीनस की दशा 6 के। वो फैमिली रिलेशनशिप का टाइम है, घर बनाने का टाइम है, फाइनेंस को बड़ा करने का टाइम है। ये अच्छा टाइम आता है इंसान की लाइफ में, और इस टाइम पे आदमी क्रिएट कर सकता है। अब 7 नंबर आ जाता है केतु का। ये इंटरनल ग्रोथ का टाइम है, स्पिरिचुअलिटी का टाइम है। यहाँ पे स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए इंसान को, जरूर हो जाना चाहिए। 8 नंबर है सैटर्न का टाइम है। ये टाइम का और मनी का टाइम है, ठीक है ना। ये टाइम ऐसा है जब आपको टाइम को स्पेंड करना है, मनी बढ़ानी है, ले सकते हो आप। यहाँ पे टाइम खर्च करोगे और मनी मिलेगी आपको। हार्डवर्क का टाइम है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करेंगे उतना मिलेगा, पर पैसा भी कमा लेंगे इसमें। सैटर्न की दशा के अंदर इंसान पैसा भी कमा लेता है, बस मेहनत मांगता है। सैटर्न क्या बोलता है, भाई तू रगड़ ले, बस मेरे कहने पे तू रगड़ लेगा तो मैं तेरे को दे दूंगा। सिंपल सी कहानी, तू रगड़ ले बस। ऐसे 9 की दशा आती है, जब मार्स की दशा आ जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, आगे बढ़ने का काम है, चेंज करने का टाइम है और लेट गो करने का टाइम है। बस छोड़ दो पीछे, जो निकल गया सो निकल गया, अब आगे नया कुछ सोचना है। अपने ऊपर संकल्प संकल्प लेने का टाइम है, ऑडिट करने का टाइम है खुद की, कि मैं क्या हूँ। मुझे ऑडिट करनी है खुद की, कि मैंने क्या गलतियां की, क्या सीखा। मुझे खुद के ऊपर ऑडिट करनी है। दूसरों की मदद करने में इस टाइम टाइम निकालना चाहिए। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि 9 साल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। अलग अलग बीच में दशा, अंतर दशा प्रत्यंतर दशा आती है जिसमें आप ये काम कर सकते हो, वो हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है। अब किसी एक आध का एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। सर 3 फरवरी 2006। 3 फरवरी 2006। एक मिनट। सर थैंक यू सो मच इतना डिटेल में समझाने के लिए, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। क्या बताया आपने, 3 फरवरी ना? हाँ जी, 3 फरवरी 2006। 2006। किसका है ये? ये मेरे बेटे का है, अंकुश। अच्छा, बेटे का आपके, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब हम बात करें यहाँ पे, आपका निकालेंगे। तो 3 फरवरी 2006 को क्या हुआ आपका, इसका मूलांक क्या आ गया? मूलांक 3। 3 हो गया। भाग्यांक की हमको जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब 3 फरवरी 2006, सॉरी, तो यहाँ पे मूलांक से ऐड करेंगे तो 2000, मैं पूरा ही लिख रहा हूँ, वैसे ही लिख देता हूँ। 2 फरवरी 2009 तक, ठीक है। 2 फरवरी 2009 तक यहाँ पे क्या रहेगा इनका, कोई बताएगा? जुपिटर की महादशा रहेगी। 3 नंबर है ना भाई, यहाँ हाँ तीन जी, नंबर आ गया। जुपिटर। जुपिटर की, इनकी जो शुरुआत होगी वो जुपिटर से होगी इस बच्चे की, ठीक है। ठीक है। अब 3 फरवरी 2009 से अब आएगी होगी, आ गई होगी इसकी राहु की। थोड़ा बच्चे में मस्ती आएगी, दिमाग तेज चलने लग गया होगा इस टाइम पे बच्चे की। इस टाइम बच्चा इंटेलिजेंट हो गया होगा यार। ये कुछ 4 साल इसने बहुत अच्छे निकाले होंगे। माँ बाप को भी लग रहा होगा यार बच्चे को क्या हो गया, इतना पढ़ता है, याद हो जाता है इसको। पर बहुत छोटा था, तो 7 साल में तो क्या होगा, ज्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, इस टाइम बच्चा आता है, बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है, बच्चा सीख रहा होता है, लर्न कर रहा होता है, तो वहाँ ये काम करता है। अब बड़े हो जाएंगे तो अलग तरीके से काम करेगी, छोटे रहेंगे तो अलग तरीके से काम करेगी। अब छोटे बच्चे का कौन सा खुरापाती दिमाग आएगा, कोई खुरापाती दिमाग नहीं आएगा। बट क्या होगा इस टाइम पे, क्या होगा, इसका लर्निंग कैपेसिटी अच्छी आ जाएगी। तो यहाँ पे राहु की दशा है, तो ये कब रही? 2/2/2013 तक यहाँ पे राहु की आई। अब मैं आगे ऐसे लिख दूंगा। फिर 2013 से मरकरी की आई, 18। ठीक है। मरकरी की आई यहाँ पे। मरकरी कैसे आई यहाँ पे, 2000, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आई 2018। मरकरी की, ठीक है। 2018 से 24। 2024 तक आई इसकी वीनस की। कितने साल का है बच्चा ये?
ये सर हो 2006 से गया 2019 19 साल, का होगा। 19 साल का कंप्लीट हो गया है। पर ये हाँ 2018 से जी। लेके 2024 तक इसको शौक चढ़ा होगा बहुत लग्जरी चीजों का, कि पापा ये दिलवा दो, पापा वो दिलवा दो, प्ले स्टेशन स्टेशन चाहिए मुझे, और क्या क्या मंगाओ, 2031 तक। है ना। एक मिनट, क्या होगा 2031 तक कितना हो गए, केतु की आएगी इसकी, इसका थोड़ा डिटैचमेंट आएगा सबसे, ये ध्यान रखना। अभी डिटैचमेंट आएगा इसका, लोगों से कटने लग जाएगा अपने माँ बाप से, हाँ ठीक है, पीछा तो नहीं छुड़वा सकते बट क्या करें, ये टाइम आया इसका जब ये डिटैच होने लग जाएगा। ऐसा हो रहा है इसके साथ में अपने आप 2024 के बाद से, ऐसा नहीं हो सर, रहा है अभी क्या। तो नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हॉस्टल इसको, में रहता है ना ये। अच्छा तो अलग हो गया ना, कब गया हॉस्टल में ये। हॉस्टल में सर नीट की तैयारी कर रहा है, अभी नीट का पेपर दिया है इसने। कहाँ कहाँ कितने कब गया है ये बताइए, हॉस्टल में कब गया है। ये 2000 अभी दिया है सर, अपना 2025 में। 25 अभी में गया। रिजल्ट आना है इसका। चलिए कोई बात नहीं, अलग हाँ कर जी। दिया उसने, केतु ने अपना काम कर दिया यहाँ पे, हम्म। केतु ने अपना काम कर दिया, डिटैचमेंट देता है केतु, उसने अपना काम कर दिया। अब वो इस तरीके से भी दे हाँ सकता है, जी। वो अगर ये घर पे रहता ना, बल्कि यहाँ पे पता क्या था, आप लोगों से कटा कटा रहता, अभी आने वाले 6-7 साल थोड़ा हम्म। सा ये इस तरीके से रहेगा इसका नेचर, तो उसको आप ऑब्जर्व हम्म। करना बस, फालतू ये नहीं बोलना कि अरे तू क्या हो गया तुझे, वो उसका नेचर है। जब थोड़ा बाद में हम्म। आएगा ना, इसको संभालने का टाइम होता है, हाँ बच्चों को जी। ये संभालने का टाइम है बेसिकली। 2031 से लेके 8 आएगी, 2031 से पता है 40। कब, 2040 तक इसकी रहेगी ओह, सैटर्न की। सर। और 2040 से 9 आएगी, 2049 तक आ जाएगी इसकी। अभी तो बहुत दूर हो गई, ये मार्स की आएगी। फिर वापस 2049 से 1 साल के लिए यहाँ पे आ जाएगी इसकी, 2050 तक सन की। और उसके बाद वापस 2050 से दो हो जाएगा 2052, अभी तो बहुत दूर है हालांकि, यहाँ पे आ जाएगी इसकी मून की। ये हमको 9 निकालनी थी इसलिए हमने निकाली, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हाँ 2006 का बच्चा हुआ, जो इसके 45 साल है पूरे, अगर हम इसको मानते हैं 45 साल की जो दशा निकलेगी इसकी, महादशा जिसको बोल रहे हैं आप, वो पूरे 45 ईयर्स की इसकी 2052 में खत्म हुई। हाँ जी। ठीक है। अभी जो टाइम चल रहा है इसका केतु हाँ का जी। चल रहा है, यहाँ टाइम इसका थोड़ा मेहनत आ जाएगा, इसका स्ट्रगल का टाइम आ जाएगा। मूलांक 3 और भाग्यांक कितना है हम्म। इसका, भाग्यांक किसका च- है सर? 4 है, चार 4 है चार। ना, भाग्यांक 4 है इसका। तो ठीक है, ये टाइम ऐसे बुरा भी नहीं है इसका, ठीक है, ठीक ठाक। भाग्यांक 4 है ना, तो भाग्यांक के साथ कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, सपोर्ट वाला नंबर। चलिए आगे चले हम। नीट का पेपर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आ, एक और लेते हैं यहाँ पे। सर मेरा कंचन ले को, लीजिए ना। कंचन का तो क्लास में ले लेंगे हम, कोई बात नहीं, कंचन तुम्हारा क्लास में ले लेंगे, ठीक है ना। और धनंजय का ले लेते हैं, एक मिनट, जो धनंजय का आया हाँ सर, चल जाएगा मुझे। है कोई ना, बात नहीं। ठीक है ना। जी सर। ये आ गया धनंजय का, एक मिनट, 3/12 1995, ठीक है। मूलांक क्या है इसका, थ्री सर, भाग्यांक भी 3, मूलांक भी 3। मूलांक ही हो गया। अब जब 1995 से स्टार्ट होगा इसका, ठीक है, 1995 से स्टार्ट होगा इसका, 3 के साथ में, ठीक है। मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ, बाकी तो आप समझ जाओगे ना। तो 1998 तक इसका क्या चलेगा, जुपिटर की, ठीक है। 1998 से राहु की आ जाएगी, वो क्या रहेगी इसकी, 19 सॉरी 2002 तक रहेगी इसकी, राहु की। फिर 2002 से 5 आ जाएगा, 2007 तक मरकरी की। 2007 से 6 आ जाएगी वीनस की, वो कब की रहेगी, 2013 तक आपकी रहेगी इनकी, मरकुरी। मरकरी की, है ना। मर्क्यूरी तो हो गया। मरकरी हो गई ना, वीनस मरकुरी की, हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट। वीनस। वीनस। 2013 से 7 की आ जाएगी इसकी, मतलब 2020 तक। घर से अलग हुआ था कि गया था बाहर ये भी, केतु नहीं की, सर।
ठीक है। थोड़ा कटा कटा रहा होगा उस टाइम पे, बच्चे जो होते ना। हाँ जी। ठीक है, 2020 से 2028 तक इसका थोड़ा हार्ड वर्क का टाइम है ये हार्ड वर्क करेगा तो पा लेगा ये। अब ये हार्डवर्क का टाइम है आप कह रहे हैं, और हार्डवर्क करेगा तो फायदे में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रोफेशनली कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, प्रोफेशनली कह रहा हूँ, पैसा कमाने का टाइम है ये बेसिकली। जो हाँ सैटर्न का जी। टाइम होता है और राहु का टाइम होता है, अगर ये अच्छे से आ जाए तो पैसा ही कमाता है इंसान इसके अंदर। ओके। ठीक है, अब दो। अकॉर्डिंग टू एज सोचना है ना, हाँ अगर वो पढ़ अकॉर्डिंग टू, रहा है तो बिल्कुल देन यू एग्जैक्टली हैव टू एग्जैक्टली। गिव एफर्ट इन स्टडीज। हाँ अगर 2029 से 2809 तक क्या आएगा इसका, कितना हो गया, 2037 तक 37, 2037 तक। मार्च हो। मार्च। मार्च। ठीक है, और 2037 से फिर बना जाएगी सन की। 2038 तक, आपकी आ गई सन की। और 38 से तो कोई 100 साल जी 2040 रहा है तक। तो ऐसा चक्कर हम्म, कितनी बार चला जाए सर, ये तो बहुत बार चला जाए। हाँ तो जाता ही है, इस तरीके से जाता ही है तो। मतलब 45 years वी हैव टू कंसिडर एज महादशा पीरियड। एग्जैक्टली 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 45 देन 90 लाइक दैट। एग्जैक्टली, इसी बीच में अंतरदशाएं बहुत सारी आती हैं आपकी। ठीक है। ओके। ओके ठीक है, अब जैसे बात करें हमारा, हम एक चीज देखो, मैं एक शेयर करता हूँ आपको। एक और ने हमको भेजा हुआ था डेट ऑफ बर्थ, इनका था सर इस प्रभात केस जी। में एक दो क्वेश्चंस पूछ लूं? हाँ पूछिए, बताइए मैम। अभी जैसे कहाँ गया वो, इनका वाला पेज निकालेंगे वापस? मैंने हटा दिया सारा। इरेज। चलिए भाई, एक काम करता हूँ, मैं दूसरी चीज करता हूँ। यहाँ प्रभात जी ने बताया हुआ है 15/12/2019 बैठे हैं प्रभात जी या नहीं है, पहले बताइए। प्रभात जी हैं यहाँ पे, है ना? क्या है डेट ऑफ बर्थ बताइए क्या आपकी? 15/12/1984। ठीक है, अगर हम बात करें, हमारे पास सॉफ्टवेयर है ना इसका, हम बात कर 15/12/1980। देखिए, अभी टाइम का बात करते हैं हम। 15/12/1984। समझ में आ गया कैसे निकलना है? अब देखिए, अब आपको जो देखिए इसके अंदर क्या होगा, अगर इनका 1984 से लेंगे तो देखिए 94 में क्या हुई, दश की दशा 6 की आई, अंतदशा 7 की आई थी इनकी। वैसे दशा की बात करें तो 6 की दशा आई थी। इसी तरीके से सारी की सारी दशा इनकी स्टार्टिंग लाइफ में आई थी। और ये 1992 तक इनके 94 96 तक इनकी साथ साथ की आई थी। इस तरीके से दशा निकलती है, हालांकि ये थोड़ा सा ऑपरेट टिपिकल हो जाएगा वहां पे। इस तरीके से दशा निकली थी। भाग्यांक 4 है इनका, और दशा निकली 6 की स्टार्ट हुई इनकी दशा। 6 साल ये चली। उसके बाद इनकी, इसको बंद ही कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा वहीं पे। इसमें समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। सर कुछ भी नहीं समझा। हाँ सर नहीं, मुझे वो तो वो मुझे नहीं तो समझ आएगा, वो नहीं पूरा समझ में ऊपर आएगा। से वो सर ब्लंडर वो एक बेसिक, मिनट गया। अपनी बात ना कंप्लीट नहीं कर पाई अभी तक, अगर आप अलाउ करें तो। बताइए मैम, बताइए। आप धनंजय का जब देख रहे थे, अभी 2008 चल रही है, जिसमें हम्म। उसने आपने कहा कि मेहनत करना चाहिए प्रोफेशनली विच विल बी गुड। ओके। उसके हम्म। बाद आ रही है उसकी 9 की दशा। तो 9 की दशा मंगल की दशा हो गई। उसमें हाँ कैसे व्यवहार होना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए भाई, उन्हें? वो थोड़ा सा उसका एग्रेशन का टाइम आएगा और ब्लड रिलेटेड इश्यूज उसको आ सकते हैं, ये रहता है इसका। ठीक है। ओके। ठीक और है, वो 9 साल के बाद फिर वन जब आएगा, तो तब फिर उसकी सन की न्यू बिगनिंग की आएगी। न्यू बिगनिंग क्या जाएगी, बिल्कुल न्यू बिगनिंग क्या तब जाएगी। आएगी। हाँ और इस भाई, बीच में जो उपाय नौ में क्या आपने बताया, बताए हैं, हाँ। इस टाइम पे इसको जो भी बदलाव करने हैं और लेट गो कर देना है, ये पढ़िए आप कब? अपने। अभी 2008 के टाइम में? हाँ, जो 9 की दशा आएगी जब इसकी। 9 की। हम्म। और वीनस क्या है तो ऐसे सोचना है कि रिलेशनशिप को अच्छे हाँ से एग्जैक्टली, रखे। अच्छा रखे। कुछ ऐसा नया खरीदना चाहते हैं तो खरीदे। ठीक है ना? खरीदे। हाँ, नया खरीदना चाहते हैं तो खरीदे ना, घर वर खरीद सकते हैं, इसकी पीरियड में आ सकता है, घर गाड़ी सब आ सकते हैं इस 6 साल में। ट्राई करें, अच्छा, क्यों नहीं आएगी। लग्जरी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी। हाँ हाँ, लग्जरी आ सकती है इस टाइम पे, लग्जरी का टाइम है, अगर वो भी ठीक होना चाहिए बस। शुक्र ठीक होना चाहिए, वीनस ठीक होना चाहिए, आ जाती है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए लास्ट लेंगे, इसके बाद ही लेंगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद आगे का देखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, इनों का 6 आया। ठीक है, तो यहाँ पे 1984 से, अब मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख रहा हूँ, 6 आया, तो 90। 1990 तक इनकी वीनस थी। ठीक है,
वीनस की आएगी। 1990 से लेके 7 आया तो 1997 तक किसकी आई इनकी? केतु की। केतु। ऐसे 1997 से 8 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? सैटर्न। सैटर्न की। ये कितना कहाँ तक बचा? 2005 25 5। तक सैटर्न। ठीक है, और इसके बाद 2005 से 9 जोड़ेंगे तो कितना हो 14 गया? 14 14। 2014 तक किसकी आ गई? मार्च। मार्च की। 2014 से फिर इनका मार्च। एक स्टार्ट हो गया, नया कुछ स्टार्ट किया था 2014 में आपने। 2015 तक सन। सन की आई। कुछ नया स्टार्ट हुआ था आपकी लाइफ में प्रभास जी? 2015 से आप बोल लीजिए, जॉब। माइक ऑन कर दीजिए आप। मैरिज हुई थी इनकी। चलिए 2015 में दो जोड़ेंगे तो दो। मैं जॉब 2015 मेरा जॉब चेंज हुआ था अबाउट सितंबर, और मई में 19 मई को मैरिज हुआ था। 19 में 2000 किस में हुआ था वो? 2015 19 में 2015 को मैरिज हुआ था, हम्म। और मार्च में शादी हुई ना? सितंबर शादी मार्च में हुई आपकी। 2015 में जॉब चेंज हुई थी। ओके। जॉब बदलाव आया था, चेंज का टाइम आया था 2015-16 के बीच में कुछ। नहीं, 2015-16 में घर बदला था। घर जहां हम लोग रहते थे वो जगह चेंज हो गई, अपने चेंज घर में बदलाव हम हुआ था, शिफ्ट कर हाँ, गए। घर चेंज हुआ था मतलब आपका। ठीक है, क्योंकि बदलाव का टाइम आ जाता है, कुछ नया स्टार्ट, नई स्टार्ट का टाइम आता है क्योंकि यहाँ पे। आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है सर। मेरी वॉइस धीरे आ रही है? जी। भाई मेरी वॉइस धीरे है क्या, आई फील बताओ। ओके। ओके है मेरी वॉइस तो बहुत तेज बोलता हूँ तो। चलिए कोई बात नहीं, अभी अभी ठीक है। सर 15 और 16 के बीच में उन्होंने बताया शादी हुई थी, और वो भी देखो उनका दिसंबर में बर्थ है, हाँ मंथ। तो वो 6 में हुई, 15th तो में, दैट इज मई बिटवीन 15th में मैरिज हुई थी, सितंबर में जॉब चेंज हुआ, और 16th के अबाउट जो सर ने पूछा उस समय हमारा घर चेंज हुआ था, घर चेंज हुआ रेजिडेंस। था, रेजिडेंस चेंज हुआ रेंट था। से हम अपने घर में आ गए थे। अपने घर में देखो, नया घर आया इनका, नई शुरुआत हुई इनकी लाइफ में, कुछ ना कुछ नया आया। लग्जरी का टाइम आया था इन्होंने, क्या बोलता है, अभी तो देखिए 6 से तो इनका चालू हुआ था, इनका तो कुछ होगा नहीं इसके अंदर। पर हाँ, इनकी लाइफ में अब आपका खुद का था या आपके फादर का था वो क्या चीज? घर जो था? आपके फादर ने लिया था, आपने नहीं नहीं, लिया था? अभी सब कुछ मदर के ही नाम पे है, नहीं नहीं, मेरे नाम लिया। पे कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में नया बदलाव आया, पर उनकी कहीं ना कहीं 6 की हो सकता है, 6 या 5 की, 6 की उनकी दशा आई है उस टाइम। जी ये हो सकता है। चलिए 2020 तक इनका क्या रहा? जुपिटर की। यहाँ पे आपको पढ़ने का बहुत शौक पड़ेगा, नॉलेज लेने का बहुत शौक आया होगा। जी 2017 से 2020 तक, 2020 से 2024 तक आपकी राहु, और फिर 2020 से 2025 तक अभी आपकी मरकरी की चल रही है। घूमने गए नहीं? कहीं कहीं घूमने आ गए 5 साल में आप अच्छा खासा? जी। कहीं घूमने गए नहीं गए अभी इस टाइम पे? नहीं, इधर तो मैं वृंदावन गया था, और पिछले के पिछले साल मैं वहाँ उत्तराखंड महादेव का मंदिर है, मतलब दो वहाँ तीन गया बार, था। 3-4 बार, हर कुछ टाइम घूम के आए इस टाइम पे ना? और इधर भी अभी लास्ट वैकेशन में, विंटर वैकेशन में मुंबई गया था। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है ठीक है ठीक है ना। सर अब लेकिन एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था रिलेटेड, हाँ। कि पिछले 2-3 सालों से जो रिलेशनशिप इशू है, मतलब फ्रेंडशिप को लेकर के, या आप रिलेशनशिप समझ सकते हैं उसको लेकर के, तो वो हम्म, इधर बहुत हाईली डिस्टर्ब है, और फ्रॉम अगस्त 2024 इट्स इन सिचुएशन ऑफ नो कांटेक्ट, मतलब बैडली इन्फ्लुएंस्ड है। कब से हुआ है ये मतलब 24 में तो अप डाउन लगा था, लेकिन आफ्टर अगस्त इट इज वर्स। आफ्टर अगस्त? इट इज बट 2024 से ना? यस। हाँ, तो राहु ने अपना काम किया वहां पे। लाइफ में प्रॉब्लम लेके आता है राहु, जाते जाते प्रॉब्लम क्रिएट करके चला गया आपकी लाइफ में तो। तो ये सुधरने के चांस कुछ? आएंगे अभी जब वीनस आएगा ना, 2029 के बाद आएंगे फिर से। ऐसा नहीं कि 2029 तक वेट करना पड़ता है। राहु आया, कुछ बदलाव लेके आया। अब या तो अब आपका क्या बोलते हैं, आप अलग रिलेशनशिप में थे ना इस टाइम पे, अलग रिलेशनशिप जी में थे जी। ना आप।
तो रिलेशनशिप में क्या होता है, बेसिकली राहु ने अपना काम किया, अब उसको सुधारने का मरकरी के टाइम पे कर सकते हैं। अभी ये जो टाइम चल रहा है ना 2004 से 5 तक, थोड़ा सा अपने इस मरकरी को ठीक कीजिए और राहु को भी ठीक करना पड़ेगा आपको। जी, आपका टाइम राहु ठीक तो हो जाए। मेरे लग्न में ही बैठा हुआ है सर। अच्छा, राहु लगने की कुंडली है क्या आपकी? हाँ तो नहीं, फिर मैं जो मेरी लग्न कुंडली है, राहु वृषभ राशि में सीधे लग्न में बैठा हुआ है। सीधा लग्न की कुंडली है ना, लग्न राहु लगने की कुंडली है ना, ये कह रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, मतलब राहु मतलब मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरा क्या है, वृषभ राशि में लग्न में राहु बैठा है। लग्न में राहु बैठा, मैं वही कह रहा हूँ, वृषभ राशि में लग्न में राहु बैठा है, मतलब लग्न की कुंडली आपकी राहु की है। हम उसको इस जी वर्ड में यूज करते हैं ना, जो पहला हाउस है वहां पे आपका राहु बैठा होगा ना, आप जिसकी बात जी कर रहे जी हैं। जी। फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है ना आपका, मैं वही कह रहा हूँ आपको। राहु लगने की कुंडली होती है तो थोड़ा सा इंसान को एक वो नेचर वो लेके जाती है इंसान का राहु वाला, कि भाई वो थोड़ा इंटेलिजेंट तो होता है बंदा, वो ऐसा नहीं कह सकते, इंटेलिजेंट होता है। किया क्या हुआ है आपने? आई एम बेसिकली टीचर। टीचर है बेसिकली आप ना। चलिए ठीक है। तो अभी आपको टीचिंग में मिला, और वैसे पढ़ाई में क्या क्या किया हुआ आपने? पढ़ाई में मैंने फिजिक्स से एमएससी किया हुआ है। अभी मेरा हम्म। एस्ट्रो में इंटरेस्ट आया है। हाँ वो। चूंकि एर्थ हाउस में धनु राशि में मेरा जुपिटर है। तो और जुपिटर की भी दशा मेरी अगस्त से स्टार्ट हो रही है, अकॉर्डिंग टू जो हमारी कुंडली होती है उसके अकॉर्डिंग। वैदिक के अकॉर्डिंग, चलिए वो जी, वैदिक के तो अकॉर्डिंग। अगस्त से हाँ। शुरू हो रही, तो मेरा हाँ हो इंटरेस्ट सकता है। जगा है। तो लोगों बिल्कुल ने बिल्कुल। बताया कि भाई एर्थ में जुपिटर है तो देन यू कैन डू बेस्ट। एट्थ में जुपिटर है आपका अभी, क्या बोलते हैं, एट्थ में जुपिटर इसलिए आया था ना, जब इस टाइम पे बात करें अभी तो आपका एट्थ में है, अभी 2 में, ठीक है, और अभी आया है 3 में, और 5 6 7 8, अभी ज्यादा इंटरेस्ट जगेगा आपका, कुछ और ज्यादा इंटरेस्ट जगेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो जुपिटर चल रहा है आपका, इसका गोचर का जो जुपिटर चल रहा है वो आपकी 8 नंबर की राशि से कनेक्ट करेगा। जी तो वहां पे जुपिटर के साथ आपका क्या नाम है, आपका केतु बैठा है ना वहां पे, केतु बताया था जी ना जी। आपने। हाँ तो केतु के साथ गुरु आपका कनेक्शन बनाएगा, तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा जाएगा, जाना ही अच्छा, जाना है उस। लेकिन लेकिन सर फाइनेंस को लेकर के मैं हमेशा अपसेट रहा हूँ। कभी भी मेरे पास मतलब अर्निंग के, मैं अकॉर्डिंग टू माय लेबर माय एफर्ट, मुझे उसका 10% भी नहीं मिलता। 10% भी नहीं मिलता आपको? चलिए कोई बात नहीं, वो तो देखिए हो जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगी, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होती। कुछ चीजें डिसबैलेंस हो रही होगी, वो तो अपन को बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही बता सकता हूँ। कुछ चीजें जी डिसबैलेंस जी हो रही होंगी, इस वजह से हो रहा होगा, नहीं तो आप 15 तारीख को बोर्न हो, 6 आपका वो है, तो मनी तो आपके पास आता ही तो होगा ही सही। अब वो बच नहीं पा रहा है, उसके पीछे कुछ और कारण हो सकता है, कहीं ना कहीं नहीं, उसके पीछे मनी आने में सर दिक्कत नहीं है, लेबर के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। अब वो क्या होता है एक्सपेक्टेशन, क्या कह सकते हैं वो आपको, देखिए एक्सपेक्टेशन होती है कईयों की, डिपेंड करती है, बाकी ये तो आगे पूरा देखना पड़ेगा इस चीज को, तभी बता सकते हैं इस जी बारे जी। में क्या होगा, नहीं, रियली क्योंकि थैंक यू सो है मच ना। अबाउट योर गाइडेंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, इस तरीके से हमारे, अब किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कोई क्वेश्चन है किसी का इससे रिलेटेड? सर इनका भाग्यांक भी 4 आ रहा है ना, वो नहीं इफेक्ट कर, डबल 4 हो गया। हाँ डबल 4 हो गया, भाग्यांक भी 4 आ रहा है इनका। अच्छा, हाँ। 5 6 4 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। ठीक है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब हमने जो पढ़ा इसके अंदर हमने देखा, जैसे इनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा होगा देखा जाए तो, इनकी लाइफ में अभी इस टाइम पे मरकरी आया है, ये टाइम आपका बहुत अच्छा टाइम आया है, इसको ग्रैब कर लो आप, ये ग्रैब करने का टाइम है आपका। 2024 से लेके 2029 टाइम तक का टाइम आपका बहुत अच्छा है ये आप जी ग्रैब कर सकते हो, ठीक है ना, अच्छा ग्रैब कर सकते हो इस टाइम पे। सर, एक मतलब ग्रैप किस एरिया पे मैं ज्यादा फोकस करूं? देखिए आप अभी टीचर कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, टीचिंग में किस तरह की टीचिंग करते हैं आप ये बताइए? बेसिकली आई एम अ गवर्नमेंट टीचर गवर्नमेंट टीचर फॉर है? 6 to 8th क्लास स्टैंडर्ड। 6 to 8 का स्टैंडर्ड है, चलिए ठीक है, कुछ लाइफ में कुछ चीज हो सकता है, प्रॉपर्टी अगर आप परचेस करने पे लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, और क्या, तो घूमा फिरे, जरूर जरूर घूमे फिरिएगा, क्योंकि ये टाइम जो होता है ना, जी। थोड़ा सा इंसान को घूमना फिरना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि क्या होता है इससे इंसान का मेंटल लेवल बहुत अच्छा होता है, और अभी तो घूमने से। स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मैं वृंदावन की तरफ, प्रेमानंद जी की तरफ घूम गया हूँ। ज्यादा लेके जगाएगा ये आपको, ये 2020 के बाद ज्यादा हुआ होगा आपके साथ में, 2017 18 के बाद ज्यादा हुआ होगा आपके साथ में। चलिए ठीक है ना। चलिए क्योंकि ये सर तो। आपने पूछा था घूमने वाली बात, तो लास्ट 2 साल पहले से, मतलब 1 1.5 साल पहले से हम्म, वृंदावन से मेरा लगा हुआ, प्रेमानंद जी से। और अच्छा, तब से मैं स्पिरिचुअल डाइवर्ट हो चुका हूँ। स्पिरिचुअलिटी डाइवर्ट उसके बाद हुए क्योंकि आप? आपने पूछा ना क्या चेंज हुआ था, तो लास्ट 2 years से आई हैव डीपली डाइवर्टेड टू स्पिरिचुअल कांटेक्ट टू द प्रेमानंद सर।
और इसी वजह से आपका रिलेशनशिप भी क्या इसी वजह से खराब हुआ, उसके बाद ही खराब हुआ या उससे पहले हो गया था? नहीं, उसके बाद हुआ है। उसके बाद हुआ है। तो आपको एक्चुअली कहीं ना कहीं एक नए सबसे उसकी तरफ गए ना, तो पुराना अपने आप छूटेगा, अपने आप छूटेगा वो। तो वो तो जी। छूटना, आप शादीशुदा हैं? यस। शादीशुदा है और रिलेशनशिप, चलिए वो तो कोई बात नहीं, ठीक है। वो तो ज्यादा मैं बेटर मानता हूँ उसको तो, क्योंकि वो अलग था ना, बाहर का था ना, वो बाहर रिलेशनशिप था ना आपका। यस यस। हाँ तो वो ज्यादा बेटर था, वो वो जाना ही था। चाइल्डहुड अट्रैक्शन था। हाँ वो जाना ही था फिर, इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही देके गया, वो गलत नहीं करके गया, आप टेंशन मत लीजिए उसकी, वो अच्छा ही देके गया आपको। ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे कुछ नंबर्स आ जाते हैं, 1 से लेके 9 तक नंबर आ जाते हैं, पर हमारे यहाँ पे कुछ योगास भी आते हैं। पर योगास बताने से पहले, जैसे बात कर रहे थे हम लोग, हम थोड़ा योगा की बात कर लेते हैं। उससे पहले हम बता देते हैं, हमारा एक कोर्स आ रहा है, प्रोफेशनल वैदिक निमोलॉजी का आ रहा है, जो 31 तारीख से स्टार्ट होगा। रात को 9 बजे क्लासेस होंगी, हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होगी, फ्राइडे और सैटरडे को। ठीक है। और बहुत कम फीस रखी है हमने, 3992 ओनली, ओनली 3992। बहुत कम फीस में हम इसको लेके आए हैं। इसमें क्या क्या सीखेंगे आप? वैदिक न्यूमरोलॉजी की पूरी ग्रिड वगैरह बनाना सीखेंगे, जो योगास वगैरह होते हैं वो बनाना सीखेंगे। जो मैं बताऊंगा योगास क्या होते हैं, कुछ हम बताएंगे, कुछ सारे हम वहाँ बताएंगे। कुछ 3 सेट होते हैं, कुछ 2 सेट होते हैं। मूलांक भाग्यांक के बारे में पूरा पढ़ेंगे, 1 से 9 नंबर के बारे में पढ़ेंगे। दशा कैसे होती है, अंतर दशा कैसे निकलती है, प्रत्यंतर दशा कैसे निकलती है, ये बताएंगे आपको। इवेंट कैसे निकलते हैं आपके कुछ, इसमें हम ये तक बताएंगे आपको कि कभी घर में कुछ मंगल कार्य करना है, अगर आपको कोई भी मंगल कार्य करना है, तो आपके हिसाब से कौन सा टाइम बहुत अच्छा रहेगा उस मंगल कार्य के हिसाब से, ये हम आपको उसके अंदर बताएंगे किस तरीके से रहेगा आपका। ठीक है। उसके अलावा आपका उसके अलावा आपका हम एक डिजिटल टूल देंगे, जो हमने अभी आपको दिखाया था, कैलकुलेटर। इसके अंदर आपको क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप, मैं बताता हूँ आपको। ये दिख रहा है सबको? ये कैलकुलेटर है, जिसमें हम जैसे डालेंगे, अगर हमने प्रभात जी की डाली है यहाँ पे 90, कितना था आपका 19 थ्री था, 1984। है ना, ये 15 आपके यहाँ। दिसंबर 1984। जैसे 2024 से हम लेते हैं, 2024 से हम लेते हैं, क्योंकि 2024 से भी 2025 आया नहीं है, इनका बर्थडे आया नहीं है, तो इनका भाग्यांक 4 है। ठीक है। और दशा इनकी 5 की चल रही है, मरकरी की अभी अंतरदशा 7 की चल रही है। इस तरीके से पूरा कैलकुलेटर, पूरा का पूरा कैलकुलेटर है यहाँ पे, कि जिसके अंदर आपको ये तक बता देगा वो, कि आपकी कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, और सूक्ष्म दशा क्या क्या चल रही है। भाई जैसे अगर आप बात करें, हम इनके केस में बात करें, प्रभात जी के केस में बात करें, तो यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे इनका क्या नाम है, अभी चल रहा है अभी 2025, और आ गया है इनका यहाँ पे, अभी इनकी मार्स की दशा चल रही है। मार्स की प्रत्यंतर दशा आई है, जो इनको थोड़ा सा अभी थोड़ा सा परेशान कर रही होगी इनको। यहाँ पे भी इनको कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल आ रहा होगा, थोड़ा दिक्कत आ रही होगी। कोई चोट वगैरह लगा तो नहीं लगी इस टाइम पे आपको? चोट वगैरह लगना? नहीं, चोट नहीं लगी थी, लेकिन बीच में एक दिन मदन लगभग 10 दिन पहले एक स्टोमक एक हो गया था। फास्ट था ट्यूसडे को, तो मुझे हॉस्पिटलाइज 2 घंटे के लिए होना पड़ा। हाँ तो ये कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के चक्कर लगवा देता है, आपका मार्क्स आता है ना। तो ये अभी इसके बाद आपका फिर एक नंबर आ जाएगा आपका, थोड़ा ठीक टाइम आ जाएगा इसके बाद, अच्छा टाइम आ जाएगा आपका इसके बाद वापस। तो ये ऐसे बीच बीच में कुछ टाइम आते रहते हैं, ऐसे पीरियड्स आते अच्छा हैं सर, थोड़े थोड़े। ट्रांसफर का कैसे पता चलता है कि जॉब ट्रांसफर का वो कैसे आइडेंटिफाई होगा इसमें? वो हम आपको बता देंगे, वो क्लास में बताएंगे हम इसके जी अंदर। जी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आता है आपका, और आपका ये रहेगा। इसके अलावा सारे सेट रहेंगे। उसके अलावा हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग देंगे आपको, रिकॉर्डिंग देंगे, पीडीएफ देंगे आपको, 1 साल तक एक्सेस रहेगा रिकॉर्डिंग का। और ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, जिसका आपको एक्सेस रहेगा लाइफ टाइम के लिए, जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा इसका, ग्रुप का आप। उसके अलावा प्रोफेशनल वैदिक न्यूमरोलॉजी के जो हमने कोर्स लगाया 3992, जो कि मैं बता चुका हूँ। एडिशनल बेनिफिट है, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए 3596 का बेनिफिट है, एडिशनल बेनिफिट है। और फिर उसके लिए अगर आप चाहें ज्वाइन करना चाहें, तो हमको ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे यहाँ, ज्वाइन कर सकते हैं। जिस नंबर से आपका मैसेज या उस पर हाई भेज सकते हैं, या फिर आप ग्रुप से हैं तो जो भी एडमिन हो, इन तीनों एडमिन है, आप यहाँ पे इनको हाई भेज सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन आपके ये है, आप यहाँ पे हमको यूपीआई कर सकते हैं इस नंबर पे, ये हमारी बैंक डिटेल्स है, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बेनिफिट रहेगा इसका। जो भी ज्वाइन करना चाहे वो इस टाइम ज्वाइन कर सकता है। और अच्छा बेनिफिट का टाइम है, अभी हमने इसको लॉन्च किया 3992 में। कम से कम 10 से 12 दिन की क्लासेस रहती है हम लोगों के यहाँ पे, क्लासेस कोई फिक्स होती है, कम से कम 10 दिन की रहेगी, मैक्सिमम 12-13 दिन की क्लासेस रहेगी, क्योंकि हम लोग कितना टाइम लेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बेसिकली हमारे स्टूडेंट कितना होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, क्लासेस हमारी ऐसा नहीं होता है कि हम लोग अभी चालू है तो बंद हो गए, 1 घंटा पढ़ाया, आधे घंटे क्वेश्चन आंसर लिए, दैट्स इट।
ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं होता है, हम लोग पूरे क्वेश्चंस लेते हैं, जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब बात करेंगे, हम योगास की बात करेंगे। जो योगास होते हैं उसमें हमने एक योगा पढ़ा था, 319 का योगा पढ़ा था। जो 319 का योगा था आपका, ये 319 का योगा पढ़ा था हमने, याद होगा, एक का किसी का निकला भी था हमने जब निकाला था। तो 319 में क्या होता है, ये स्ट्रांग बना देता है इंसान को, ये पर्सनैलिटी स्ट्रांग बना देती है यहाँ पे। ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, करेजियस हो जाता है इस टाइम पे, करेज आ जाता है इस टाइम पे, बहुत हिम्मत आ जाती है, कुछ भी बोल सकता है ये इंसान। जिसके पास 319 आ गया ना, वो पर्सन अगर अच्छा स्ट्रांग आ रहा है तो वो फिर अपना बोलते वक्त ज्यादा सोचता नहीं है, वो अपनी बात बोल देता है मुंह पे। कई बार लोगों में थोड़ा करेज की कमी होती है, ये होने के बाद भी उसके पीछे रीजन होता है, कुछ एक डर होता है उनका। वो निकल जाए ना छोटा सा, वो हल्का फुल्का रहता है, पर उनको कोई बोल दे रहा है कि नहीं यार तेरा ये कुछ बोल रहा है, तुझे बोलना चाहिए, तो वो बोल देगा, डरेगा नहीं ऐसे। डर नहीं लगता है इस पर्सन को, बस एक थोड़ा सा कभी कभी शर्म और लिहाज कर जाता है तो चुप रहता है। अदरवाइज ये योग अगर बन रहा है किसी का, तो ये इंसान अपनी बात आराम से बोल देता है, इसको इतना प्रॉब्लम नहीं आती है। इसी तरीके से हम बात करें, एक और योगा बनता है 2-8-4 का, जो ट्राइन योगा है, ये 3 ट्राइन योगा है। इस तरीके के बहुत सारे योगा होते हैं। ठीक है, ये लोग थोड़ा बर्थडे से दूर जाने का टाइम आ जाता है इनका। ठीक है, इनकी लाइफ में थोड़े अप डाउन ज्यादा आ जाते हैं, और नो कंट्रोल और ओवर स्पीड, जब ज्यादा बोलने से इनको मतलब कंट्रोल नहीं रहता है, कभी कभी हद से ज्यादा बोल जाते हैं। जब इनको पता है कि इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, वो लिमिट क्रॉस हो जाती है कई बार इनकी लाइफ में। ठीक है, जब गुस्से में होते हैं तो ये लोग लिमिट क्रॉस कर देते हैं कई बार अपनी। ठीक है, उसके अलावा ये लोग, उसके अलावा इनके चांसेस बन जाते हैं एक्सीडेंट से भी, थोड़ा रह जाता है, एक्सीडेंट के चांसेस बन जाते हैं इनके। ये थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्ट रह जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा होता है, बट हाँ ऐसा हो सकता है, इनकी लाइफ में ऐसा इस तरीके का हो सकता है। अब बात करते हैं योगा बनता है 1-2-4 इस तरह का, पर कंडीशंस क्या होती है, ये डेट दे देता है, अगर ये दे देता है, यहाँ पितृदोष भी बन जाता है साथ में, ये साथ में पितृदोष भी हो जाता है। तो फैमिली डिस्टर्बेंस आ जाती है, एनिमीज आ जाते हैं, डिजीज आ जाती हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, मतलब कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं गवर्नमेंट रिलेटेड काम के अंदर। अब आ जाता है, अगर ट्राइन योगा की बात करें, जो भी योग बन रहा था 1-4 और उसमें क्या बोलते हैं 1-4-2 का, अगर यहाँ पे इनके पास 9 और 5 ना हो, 9 और 5 ना हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे कि सन और राहु तो है, बट मार्स और मरकरी नहीं है यहाँ पे, है ना, 9 की जगह ये और ये 5 की जगह ये ना हो अगर इनकी लाइफ में, तो ये कहलाता है पितृदोष। यहाँ पे लीगल इश्यूज आते हैं, फादर के साथ थोड़ी सी कम बनती है, गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, जुगाड़ करने में माहिर हो जाते हैं लोग, ये हेल्थ इश्यूज फादर को थोड़े आ जाते हैं, ये पितृदोष कहलाता है यार। इसी तरीके से अगर एक 3 और 5 बन जाता है, बट यहाँ पे 1 भी नहीं है, यहाँ 1 भी नहीं है, और यहाँ पे 9 भी नहीं है, तो करेज की कमी आ जाएगी इंसान में। ठीक है, गुरु और मरकरी का योग है, और सन और मास मिसिंग है इसके अंदर, नॉलेज तो अच्छी हो जाएगी यहाँ पे, फाइनेंस का इशू रहेगा हमेशा, फाइनेंस अप डाउन चलता रहेगा इनका, फाइनेंस और प्रॉपर्टी में फादर का सपोर्ट नहीं मिलता, पर जब तक फादर का सपोर्ट मिल रहा है तब तक ग्रोथ भी नहीं कर पाता ये, जब तक बाहर नहीं जाएगा बंदा, इसको ग्रोथ नहीं मिलेगी इतनी अच्छी, इस पर्सन को तब तक ग्रोथ नहीं मिलेगी जब तक ये बाहर नहीं जाए, मतलब थोड़ा सा अपनी लाइफ को थोड़ा सा उसमें से नहीं निकालेगा, क्या बोलते हैं, एक होते हैं ना मतलब एक अपनी लाइफ होती है जो उसमें कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, कंफर्ट जोन से जब तक नहीं निकालेगा तब तक अपने आप को, तब तक लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, इसकी ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। उसके अलावा योग बनता है आपका वीनस और राहु का योग बनता है, जो कि 6 और 4 का योग है। यहाँ पे आपका मून और सैटर्न नहीं है, यहाँ पे यूटीआई इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, खर्चीले स्वभाव का हो जाता है, फ्लर्टिंग नेचर हो जाता है इन लोगों का। अब इस योग में क्या होता है कि यहाँ पे इंसान को यूटीआई इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं इस कंडीशन में। तो इस तरीके के कुछ योग होते हैं, अब जिसके पास होगा उसको अपनी ग्रिड बनाएंगे तो उनको यहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम्स रहेंगी। कोर्स का हमने बता दिया है, ये हमारा कोर्स था। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड वो पूछ सकता है आराम से। किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। सर जैसे कि अभी मैं अपना देखूं या बेटे का देखूं या और भी किसी का हो, 7, 8, 9 आएंगे तो सीक्वेंस में एक के बाद एक आएंगे, राइट? तो ये एक लंबा पीरियड थोड़ा टफ टाइम का लगता है, हम्म तो इसमें इसी फिर अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में बिल्कुल बेनिफिट्स बिल्कुल बिल्कुल कंफर्टेबल करेंगे हमें? बिल्कुल, ये भी तो आती है ना आपकी।
तो ये ये अभी आपने नहीं सिखाया, अभी आज सिखाएंगे हाँ क्या? हाँ, ये अगली क्लासेस में आएगा अपना अंतरदशा अगली पट्टन क्लास में सर 1 हफ्ता लग जाएगा। हाँ, तो उसमें आएगा मैम, ये अगली क्लासेस में आएगा अंतरदशा। ये तो कोर्स का पार्ट है ना मैम, कोर्स का हाँ पार्ट नहीं है, नहीं मैं समझ गई। कोर्स का पार्ट है। तो जब कोर्स में ये आएंगे, जब यहाँ पहुंचेंगे तब हम बताएंगे आपको नेक्स्ट अंतरदशा वीक आएंगे आप इसमें? नहीं, इसमें नेक्स्ट वीक में और भी टाइम लगेगा इसमें, तो भी आपका यहाँ पे और भी टाइम लगेगा आपका इसके अंदर तो। क्या पीडीएफ पहले मिल सकता है उसका? नहीं मैडम, पीडीएफ कैसे मिल जाएगा आपको, चलो पीडीएफ ठीक, कैसे मिलेगी, कैसे कोई बात मिलेगा? पीडीएफ तो जैसे जैसे क्लास स्टार्ट होती जाएगी वैसे वैसे मिलता नहीं। जाएगा। नहीं आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं थोड़ा